गोया हजरत इब्राहीम की यह कुर्बानी बाद में आने वालों के लिए एक यादगार और सुन्नत बन गई। यही वजह है कि जब सहाबा इकराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह ये कुर्बानी क्या है, तो आपने फरमाया कि ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाल्लाह जिस वीडियो सुनने आ रहे हैं दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी बेहतरीन वीडियो है। हम सब जानते हैं हज का महीना चल रहा है और इसमें 10वें दिन यानी कि कुर्बानी होती है। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वो ख्वाब दिखाया और उन्होंने अपने बेटे को यानी कि अपनी सबसे कीमती सबसे चहेती चीज़ को कुर्बान करो अल्लाह के नाम में। तो उन्होंने बस उस ख्वाब को सच दिखाने के लिए वो कर दिखाया जो अल्लाह को पसंद आया। वो सुन्नत क़यामत तक के जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक ये सुन्नत उनकी होगी और लोग कुर्बानी करेंगे। तो उसी टॉपिक पे आज हमारा दोस्तों ये वीडियो है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगा करे तो उसको शेयर ज़रूर किया करिए। और जो भी हमारे चैनल नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब किया करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में बताया करें। तो आइए बिना देरी पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं पूरी हकीकत सच्चाई क्या है इस वीडियो की। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कायनात का हर जर्रा इस बात की गवाही देता है कि कुर्बानी के बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है। एक तरफ जहां अपने ख्वाहिशात और चाहतों की कुर्बानी इंसान को दर्जा कमाल तक पहुंचाती है, वहीं जिंदा जानदारों की कुर्बानी भी निज़ाम हयात की ज़रूरत है। जब एक सरसब्ज़ व शादाब दरख्त को काटा जाता है तो उसकी घनी और ठंडी छांव से महरूमी का एहसास होता है, लेकिन उस दरख्त का कटना बेकार और बेमकसद नहीं होता, बल्कि उस दरख्त की मौत दूसरों की हयात का सामान बनता है। और ये दरख्त डूबने वालों के लिए कश्ती, घर की हिफाजत के लिए दरो दरवाजे और बेशुमार ज़रूरियात ज़िंदगी के सामान फराहम करता है। इसी तरह एक दाना को जब मिट्टी में दबाया जाता है तो बज़ाहिर वो ख़त्म होता नजर आता है, लेकिन हकीकत में वो दाना खाक में मिलकर अनाज फराहम करता है और दूसरों की ज़िंदगी को खुशगवार बना देता है। गोया कुर्बानी पूरी इंसानियत के लिए ज़िंदगी बख्श साबित होता है। कुर्बानी की तारीख़ इतनी ही कदीम है जितनी खुद इंसान की है। दुनिया के हर मजहब, कौम और तहजीबों में कुर्बानी मुख्तलिफ शक्लों में मौजूद रहा है। जैसा कि अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी का एक तरीका मुकर्रर कर दिया है ताकि उस उम्मत के लोग उन जानवरों पर अल्लाह का नाम लें जो उसने उनको बख्शे हैं। इंसानी तारीख में सबसे पहली कुर्बानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों हाबिल और काबिल ने पेश की थी। रिवायतों के मुताबिक ये दोनों भाई एक खातून जिसका नाम अकलीमा था उससे निकाह के ख्वाहिशमंद थे। लिहाजा खुद हज़रत आदम ने काबिल और हाबिल को ये हुक्म दिया था कि तुम अल्लाह के बारगाह में अपनी अपनी कुर्बानी पेश करो और जिसकी कुर्बानी कबूल होगी वही उस खातून से निकाह करेगा। लिहाजा हाबिल ने अल्लाह की रज़ा के लिए अपने बेहतरीन जानवर को कुर्बानी के लिए पेश किए, जबकि काबिल ने घटिया और रद्दी किस्म के गेहूँ और अनाज को कुर्बानी के लिए लाया। चुनांचा आसमान से आग उतरी और हाबिल की कुर्बानी को जला दी गई। इस आग का उतरना ही इस बात की दलील थी कि हाबिल की कुर्बानी को अल्लाह ने कबूल कर लिया है और काबिल की कुर्बानी मरदूद हो गई है। यानी हज़रत आदम के ज़माने में आसमान से आग का उतरना और कुर्बानी को जला देना कुर्बानी की मकबूलियत थी। और इस तरह कुर्बानी करने वालों को साफ पता चल जाता कि अल्लाह ने उसकी कुर्बानी कबूल की है या नहीं। बहरहाल हाबिल और काबिल के इस वाक़े से ये भी पता चलता है कि कुर्बानी महज अनाज या गोश्त को पेश करने का नाम नहीं है, बल्कि खालिस खुदावंद खुदा की रज़ा के लिए सच्चे दिल से अपनी कीमती चीज़ों को कुर्बान करना ही कुर्बानी का असल मकसद है, ताकि इंसान खुदा के मज़ीद करीब हो पाए। कुर्बानी का ये सिलसिला हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर तक यूं ही चलता रहा और आपके ज़माने में भी कुर्बानी का आम रिवाज था। रिवायतों के मुताबिक हज़रत नूह ने एक ज़बा खाना बनाया था जिसमें आप अल्लाह की बारगाह में जानवर कुर्बान किया करते थे। इसी तरह दुनिया की कदीम तरीन तहजीब यूनान में देवताओं के मंदिरों में बड़े कीमती नजराने पेश किए जाते थे। कदीम यूनानी देवी देवताओं के आगे इंसान को भी ज़बा कर देते। कदीम फारिस के मजहबी रस्म व रिवाज में भी कुर्बानी शामिल था। कदीम फारिस या ईरान के ज़रतुश्ती लोग आग की पूजा किया करते थे। फारिस के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े बड़े आतिशकदे बने थे और तकलीफ व मुसीबत के वक्त फारिस के शहनशाह उन आतिशकदों में जाते और माल ज़र की कुर्बानी देते थे। कुर्बानी के तौर पर जानवरों के गोश्त को जलाया जाता और पुजारी खुद भी उसे खाते और गरीबों में भी तकसीम किया करते। वहीं अगर कदीम चीन की बात करें तो शांग ख़ानदान के दौर हुकूमत में चीन के लोग ज़मीन, दरिया, हवा, पहाड़ और मज़ाहिर फ़ितरत की पूजा करते थे और बातिल कुव्वतों के ख़िलाफ़ कुर्बानियाँ देते थे, जिसमें जानवरों का गोश्त जलाया जाता और शराब को बतौर कुर्बानी पेश की जाती। यहाँ तक कि मवर्रखीन ने लिखा है कि कदीम चीन के लोगों ने बहुत सारी जंगें सिर्फ इसलिए लड़ी थी ताकि गैर चीनी लोगों को पकड़कर चीन लाएं और उन्हें अपने खुदाओं के आगे कुर्बान करें। कदीम मिस्र में कुर्बानी की रस्म नहायत ही अजीब व गरीब थी। मिस्री लोगों का मामूल था कि दरियाए नील जब खुश्क हो जाता तो वो खूबसूरत और हसीन कुंवारी लड़की को उसकी भेंट चढ़ाते, जिससे दरिया फिर से जारी हो जाता।
छठी सदी ईस्वी में जब इस्लाम की आमद हुई और हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में मिस्र फतह हुआ तो हजरत उमर को इस रस्म के मुताल्लिक खबर दी गई। लिहाजा आपने गवर्नर मिस्र हजरत अमर बिन आस को खत लिखा कि इस्लाम ऐसे गलत रसूमात को मिटाने आया है, हम ऐसी गैर शरई काम हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। चुनांचा हजरत उमर फारूक के हुक्म से इस जाहिलाना रस्म को खत्म कर दिया गया। अगर हिंदू मजहब की बात करें तो ऋग्वेद में जगह ब जगह मंत्रों में देवताओं के सामने ज़बह और कुर्बानी का जिक्र मिलता है। कदीम हिंदुस्तान में कुर्बानी की रस्म ब्राह्मणों के हाथ से की जाती थी। वेद में राजा युधिष्ठिर के मुतालिक लिखा है कि वो भी ब्रह्मा की पूजा के वक्त कई जानवरों की कुर्बानी किया करते थे। इसी तरह हिंदू धर्म की एक मशहूर देवी दुर्गा के आगे भी पूजा के वक्त जानवरों की कुर्बानी दी जाती थी। कुछ तारीखी शवाहिद से ये भी पता चलता है कि दुर्गा के सामने इंसानों की भी भेंट चढ़ाया जाता था। इसी तरह अबरानी, किनानी, फोनिकी और दुनिया के तकरीबन हर छोटी बड़ी कौमों और मजहबों में कुर्बानी का रिवाज मिलता है, जहां मुख्तलिफ तरीकों से लोग अपने देवताओं के आगे अनाज, मालो ज़र, जानवरों, यहाँ तक कि इंसानों की भी कुर्बानी किया करते थे। लेकिन जिस वजह से कुर्बानी को उम्मत मोहम्मदिया पर फ़र्ज़ किया गया वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी है। हज़रत इब्राहीम की कुर्बानी के वाक़े के बाद से ही इस अमल को अजीम इबादत करार दिया गया। मुख्तसर वाक़या कुछ यूँ है कि जब अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम को आज़माना चाहा तो ख्वाब के ज़रिया आपको हुक्म हुआ कि आपको अपने अजीज़ बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में ज़बह करना होगा। हज़रत इब्राहीम को अपने 13 साला बेटे से शदीद मोहब्बत थी, लेकिन अल्लाह के हुक्म के आगे हज़रत इब्राहीम ने सरे तस्लीम खम किया और इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने के लिए पहाड़ पर ले गए। जब बाप ने बेटे को लिटा दिया और गले पर छुरी चलाने ही वाले थे कि अल्लाह की तरफ से एक गैबी आवाज़ आई कि बस इब्राहीम, बेशक आपने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस पुकार को सुना और नज़र उठाई तो सामने एक दुम्बा मौजूद था। आप पहाड़ों से उतरे और उस दुम्बे को ज़बह फरमाया। इस तरह अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की जान बख्शकर इंसानियत को ये पैगाम दिया कि उस लाशरीक खुदा को इंसानों की कुर्बानी नहीं चाहिए जो जाहिल कौमें अपने देवी देवताओं के आगे किया करती हैं। इसके बरअक्स जानवरों की कुर्बानी का ये तरीका सबसे उम्दा, पाकीज़ा और आला है, जिसमें जानवरों को अल्लाह की राह में कुर्बान की जाए और उसके गोश्त गरीब व मस्कीन में तकसीम की जाए। गोया हज़रत इब्राहीम की ये कुर्बानी बाद में आने वालों के लिए एक यादगार और सुन्नत बन गई। यही वजह है कि जब सहाबा इकराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानी क्या है, तो आपने फरमाया कि ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। उम्मत मोहम्मदिया में कुर्बानी महज गोश्त और खून बहाने का नाम नहीं है, बल्कि रूह और दिल की कुर्बानी को खुदाए बरहक के करीब करने का जरिया करार दिया गया है। ये अमल अपने अजीज तरीन अशिया को अल्लाह की बारगाह में पेश करने के नज़र है। आज वो कौमें जानवरों की कुर्बानी के खिलाफ एहतजाज और मजम्मत करती नजर आती हैं जो कभी इंसानों को देवताओं के आगे ज़बह कर देती थी। आज वो लोग मुसलमानों को जालिम व जाबिर करार देते हैं जो कभी औरतों और बच्चों को भी दरियाए नील और गंगा में भेंट चढ़ाने से गुरेज नहीं करते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या एक बाप का अपने इकलौते बेटे के खून से ज़मीन को रंगीन कर देना नहीं था, बल्कि अल्लाह के सामने अपने तमाम जज्बात, एहसासात और अल्लाह के सामने अपने हर किस्म के इरादे और ख्वाहिशात को मिटा देने का नाम। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो आपने देखा कुर्बानी के ताल्लुक से, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कुर्बानी चली आ रही है और इंशाल्लाह जब तक दुनिया रहेगी तब तक ही उनकी सन्नत पे अमल होता रहेगा। तो जो भी हकीकत थी, सच्चाई थी, किस तरह से कुर्बानी हुई, कैसे हुई, और ये कुर्बानी सिर्फ अल्लाह के रज़ा के लिए की जाती है, ना कि किसी को दिखावे के लिए करिए। आप सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी करिए और अच्छे इरादे से करिए और इन 10 दिनों में जितना हो सके अच्छे अमाल करिए। खूब नमाज़ें पढ़िए, तौबा इस्तग़फ़ार करिए, खूब अल्लाह का ज़िक्र करिए, अल्लाह को कसरत से याद करिए, खूब सदका करिए। तो ये 10 दिन की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है। तो इस 10 दिनों में जितना हो सके नेक काम करें, अच्छे अमाल करें। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करिएगा। हम मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।